नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको किसी भी मोटर का किसी भी फ़ैन का आरपीएम पता करना है तो आप कैसे पता करेंगे। वैसे हर मोटर के या फिर कोई भी फ़ैन है, कोई भी मोटर है, उस मोटर के या फिर उस फ़ैन के जो नेम प्लेट होता है उसके नेम प्लेट पर उसके सारे डिटेल लिखे होते हैं। तो उसमें आरपीएम भी लिखा होता है कि यह मोटर या फिर कोई भी फ़ैन कितने आरपीएम पर घूमेगा। तो आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिजिकली चेक करना है कि इस मोटर का कितना आरपीएम है तो आप कैसे चेक करेंगे वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, और आपको तरीका भी बताऊंगा कि आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं बहुत ही इजीली। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जो टेकोमीटर होते हैं वह दो प्रकार के आते हैं। एक होता है डिजिटल, मतलब इसमें कोई भी मोटर का कॉन्टैक्ट नहीं होगा, और एक ये होता है मैकेनिकल, इसमें डायरेक्ट मोटर के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले बात करेंगे इस डिजिटल टेकोमीटर की। जब आप इस टेकोमीटर को नया खरीदे होंगे या फिर नया परचेज किए होंगे तो उसका एक बॉक्स होगा। तो उस बॉक्स में कुछ इस प्रकार का आपको स्टिकर मिला होगा, ठीक है। तो ये स्टिकर एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है रिफ्लेक्टर होता है, यानी कि अगर इस पर कोई भी रोशनी पड़ेगा तो वह उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगा। कैसे, ये एक रिफ्लेक्टर होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो ट्रकों में रिफ्लेक्टर लगा होता है, तो जब आप रात में इस पर रोशनी पड़ता है तो वो चमकता है। तो उसी प्रकार से ये भी एक रिफ्लेक्टर ही है। जब इस पर कोई भी रोशनी पड़ेगा तो ये उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगा। तो यह होता है एक स्टिकर, यह एक स्टिकर होता है। तो जब भी आपको इस टेकोमीटर से इस मोटर का अगर आरपीएम पता करना है तो यहाँ से आप इस स्टिकर को थोड़ा सा फाड़ लेंगे, ठीक है। ये होता बहुत सारा है, तो इसको आप यहाँ से इसको थोड़ा सा काट लेंगे और इस मोटर के शाफ्ट पर यहाँ पर आप लगा देंगे। इसके बाद यह टेकोमीटर में एक बीम निकलता है, एक लेजर लाइट निकलता है जो कि इस पर डायरेक्ट पड़ता है। अब आप इस मोटर को ऑन कर देंगे। अब जब ये मोटर ऑन हो जाएगा तो इसका जो शाफ्ट होगा ये घूमने लगेगा, तो यह बीम इस पर पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए इस प्रकार से। तो दोस्तों जब ये स्टिकर आप इस पर लगा देंगे तो ये जब घूमेगा तो वो देखिए इस प्रकार से, ये वाला जो टेकोमीटर है वो ये वाला है। तो जब आप इसको ऑन करेंगे तो इसमें एक लेजर लाइट निकलेगा। तो जो आपने ये स्टिकर इस पर काट के लगाया हुआ है तो इस पर जब ये वापस घूम कर ये आएगा तो ये उस चीज़ को काउंट करेगा, ठीक है, कि इसका आरपीएम कितना हुआ। जैसे मान लीजिए 2800 हुआ, 1400 आरपीएम हुआ, तो ये इस चीज़ को काउंट कर लेगा। तो एक तरीका तो ये हो गया कि इस टेकोमीटर से आपको ये रिफ्लेक्टर थोड़ा सा स्टिकर काट करके इस शाफ्ट पर लगाना है, और शाफ्ट पर जब आप करेंगे तो यहाँ से एक ये टेस्ट बटन है, यहाँ से इसको हम ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद जब आप इसको ऑन करेंगे तो इसमें से एक लेजर लाइट निकलेगा, ठीक है, एक लेजर लाइट निकलेगा। यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों जो दूसरा तरीका होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। इसके ऊपर देखिए एक कैप लगा हुआ है, ठीक है। जब आप इसको मोटर को जब आप ऑन कर देंगे तो ये मोटर तो घूमने लगेगा, इसका जो शाफ्ट है वो घूमने लगेगा। फिर आप इस टेकोमीटर को, इसका जो ये शाफ्ट घूमने वाला, इस पर आप डायरेक्ट इस पर लगा देंगे मोटर को चालू करने के बाद। तो जब ये मोटर घूमेगा तो साथ में ये जो ये है ये भी साथ में घूमता रहेगा, ठीक है। जब ये घूमेगा तो जितना तेज ये शाफ्ट घूमेगा उतना ही तेज इसका जो ये वाला पॉइंट है ये वो भी घूमेगा। तो यहाँ पर जो आरपीएम होगा वो शो करने लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों तरीके होते हैं इंडस्ट्री में, एक होता है डिजिटल, एक होता है आपका मैकेनिकल। तो अगर आपको मैकेनिकल से चेक करना है तो आपको डायरेक्ट इस पॉइंट को मोटर के शाफ्ट के साथ में आपको कनेक्ट करना है, फिर ये आपका आरपीएम बता देगा कि कितने आरपीएम का है। और अगर आपको डिजिटल चेक करना है बगैर मोटर के कॉन्टैक्ट के तो आप इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसका स्टिकर आपको काट कर इस पर शाफ्ट पर लगाना है, और फिर जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे यहाँ से, तो ऑन करने के बाद इसमें एक लेजर लाइट निकलेगा। फिर जैसे जैसे ये घूमेगा तो इस पर जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पर आरपीएम शो करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा।